हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम पंचतंत्रम की कहानियाँ पढ़ रहे थे, तो उनमें से आपकी एक छपड़क कहानी हो गई है, छपड़क कथा, और एक आपकी हो गई है ब्राह्मणी नकुल कथा। तो ये तीसरी कथा है सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण कथा। तो सिंह कारक से आपको पता लग रहा है, सिंह माने होता है शेर, तो शेर से कोई मतलब है, और यहाँ पर मूर्ख ब्राह्मणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। कि एक बार एक गांव में 4 ब्राह्मण रहते थे। उनमें से 3 ब्राह्मणों ने अनोखी विद्याएं सीख रखी थीं। उनमें से जो 3 ब्राह्मण थे, उन्होंने 3 अनोखी विद्याएं सीख रखी थीं, जबकि एक को कुछ खास ज्ञान नहीं था। इस वजह से बाकी जो 3 थे, वो उसे अज्ञानी समझते थे और मूर्ख समझते थे। एक समय उन लोगों ने निश्चय किया कि विद्या के प्रभाव से राजा को प्रसन्न करा जाए और उससे धन अर्जन किया जाए। अतः वे चारों पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। आगे जाते वक्त रास्ते में एक जगह ढेर सारी हड्डियां बिखरी पड़ती हैं, वो उन्हें दिखाई देती हैं। सभी वहीं रुक जाते हैं और इस बात को लेकर विवाद हो जाता है कि ये हड्डियां किस जानवर की हैं। तभी एक ब्राह्मण बोला कि इन हड्डियों को जोड़ देता हूँ, और देखते देखते वह उन हड्डियों को इकट्ठा कर देता है। फिर ये देखकर दूसरा ब्राह्मण अपनी विद्या का प्रदर्शन कर सबको प्रभावित करना चाहता है। उस कंकाल में मांस व चमड़ी लगा देता है। फिर इस प्रकार एक निर्जीव सिंह तैयार हो जाता है। ठीक है, तो एक ब्राह्मण ने क्या किया, उन हड्डियों को इकट्ठा करके जोड़ दिया, तो वह कंकाल बन गया। और फिर दूसरे ब्राह्मण ने अपनी विद्या दर्शाने के लिए उस पर चमड़ी लगा दी, मांस लगा दिया, तो इस प्रकार एक निर्जीव सिंह तैयार हो गया। तीसरा ब्राह्मण जो तीसरा ब्राह्मण था, उसने अब उसमें प्राण संचार करने की सोच ली। तो चौथे ब्राह्मण ने उसे रोकने का प्रयास किया कि ये तुम क्या कर रहे हो, परंतु उसने उसकी एक ना मानी, क्योंकि वह खुद को ज़्यादा बुद्धिमान समझता था और वह पुनः मंत्र पढ़ने लगता है। चौथा ब्राह्मण समझ जाता है कि यहाँ उसकी कोई बात मानने वाला नहीं है, और वह तेजी से भागकर पेड़ पर चढ़ जाता है, और मंत्र की शक्ति से शेर में प्राण आ जाते हैं। परंतु शेर तो शेर है, हिंसक होता है, घातक होता है, प्राणनाशक होता है। वह क्या जाने उसे किसने बनाया, क्यों बनाया, वह तो बस मारना और खाना जानता है। देखते देखते शेर ने तीनों ब्राह्मण को मार डाला और अपना पेट भर लिया। तो इस कथा से आपको क्या सीख मिलती है, ये बताया है कि निष्कर्ष क्या है कि बुद्धि बड़ी होती है, बुद्धि है तो बड़ी, लेकिन विद्या नहीं है, वह विद्या नहीं है, क्योंकि विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। जैसे जैसे हम विद्या लेते हैं, उससे बुद्धि श्रेष्ठ होती है। बुद्धि बड़ी है किंतु विद्या नहीं, मतलब वह विद्या नहीं है, क्योंकि विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धिहीन सिंह को जीवित करने वाले की तरह नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिहीन जो होते हैं, वो सिंह को जीवित करने वाले की तरह नष्ट हो जाते हैं। जैसे वह तीनों ब्राह्मण जो हैं, उन्होंने मूर्खता की, बुद्धिहीनता की, तो उस प्रकार उनकी डेथ हो गई, और जो चौथा ब्राह्मण था वो बच गया। तो इस प्रकार आपकी ये कथा भी समाप्त होती है। देन मिलते हैं नेक्स्ट कथा के साथ। तो ये आपकी हो गई सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण कथा। इससे पहले आपको छपड़क कथा पढ़ाई थी। छपड़क कथा के बाद ब्राह्मणी नकुल कथा और सिंह कारक मूर्ख पंडित कथा आपकी हो गई। अब 2 कथाएं बची हैं, केवल 5 कथाएं हैं जो बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपको पढ़नी है। उनमें से कोई एक कथा आपकी पेपर में आ जाती है, तो आपको 5 कथाएं एक बार देख लेनी है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।